द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में श्री महाप्रभु जी जहाँ भगवान बुद्ध के द्वारा प्रवर्तित मत का खंडन कर रहे हैं, उस मत का हमने अवलोकन किया कि जहाँ क्षणिकवाद के अंदर श्री महाप्रभु जी जो है वो दोष बता रहे हैं और ये आज्ञा कर रहे हैं कि क्षणिकवाद के सिद्धांत के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया बताई गई है और जीवात्मा को होने वाले बंधन का जो निरूपण किया गया है वो योग्य नहीं है। तो जो कल सूत्र हमने देखे वहां श्री महाप्रभु जी जो है वो ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो समुदाय है वो भी क्षणिक है, जो जीव है वो भी ज्ञान का प्रवाह होने के कारण क्षणिक है, इसलिए उसे किसी प्रकार का बंधन नहीं हो सकता है और यदि बंधन है तो उसका कोई संस्कार जो है वो बन नहीं सकता है, उसकी कोई स्मृति जो है वो रह नहीं सकती है उस जीव के अंदर। और अगर ऐसी कोई स्मृति उस जीव में नहीं रहेगी तो वो किसी भी प्रकार से मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयास भी कैसे करेगा। इसलिए जो भी निरूपण किया गया वो निरूपण जो है वो संभव नहीं है जीवात्मा के लिए, और इसलिए जीवात्मा को न तो बंधन हो सकता है और न जीवात्मा के मोक्ष की कोई संभावना जो है वो इस मत के अंदर रहती है। इस तरह दो सूत्रों से श्री महाप्रभु जी ने क्षणिकवाद के विषय में प्रश्न उपस्थित किए। अब उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात, ये इस अधिकरण का तृतीय सूत्र जो है वो यहाँ प्राप्त होता है। श्री पुरुषोत्तम जी का हम पहले विवेचन देखें तो ततः तृतीये किंच तन्मते स्थिति क्षणस्य अभावात् प्रथम क्षणे उत्पत्तिः द्वितीय क्षणे नाशः इति प्रत्ययत्वस्य एव असंभवः संघातस्य च असंभवः इति उक्तम् एवं त्रिभिः सूत्रैः पुंजस्य कारणता दूषिता। तो अब महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे कि बौद्धों के वहां उनके मत में जो स्थिति क्षण है उसका भी अभाव है, मतलब कि कोई भी वस्तु एक क्षण के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी स्थिति सत्य स्थिति नहीं है। तो स्थिति क्षण का भी अभाव होने के कारण पहले क्षण में पदार्थ की उत्पत्ति होती है, द्वितीय क्षण में उसी पदार्थ का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्व क्षण में जो उत्पन्न होकर तुरंत नष्ट हो गया है वो किसी प्रत्यय को प्रकट नहीं कर सकता है। और जब उन दोनों के अंदर मतलब पूर्व क्षण में उत्पन्न पदार्थ और उत्तर क्षण में उत्पन्न पदार्थ इन दोनों के बीच में जब संबंध नहीं पॉसिबल या उन दोनों के अंदर जब संयोग नहीं हो सकता है, तब उस स्थिति में हम ये नहीं कह सकते हैं कि संघातवाद के सिद्धांत के हिसाब से हमें कार्य कारण के संबंध का आभास हो रहा है। तो कार्य कारण का भी जो संबंध है वो सत्य संबंध तो भगवान बुद्ध मानते नहीं है, तो वो भी जो है वो केवल हमारे अंदर रहा हुआ एक आभास मात्र है, और उस आभास के ही कारण हमें ये इसका कारण है और इससे जन्य ये कार्य है, ऐसी अनुभूति हमें संघातवाद के सिद्धांत के हिसाब से होती है, जैसे बादलों के अंदर हम आकारों की कल्पना करते हैं। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि एक क्षण के अंदर जो वस्तु उत्पन्न हो रही है और अगले ही क्षण जो वस्तु नष्ट हो रही है, उन दोनों के बीच में न तो उत्पत्ति और नाश उत्पन्न होने वाला कार्य हो सकता है और न ही कोई संघात उसमें बन सकता है। इस तरह इस अधिकरण के 3 सूत्रों से पुंज की कारणता का निषेध महाप्रभु जी ने किया। अब उसे हम भाष्य में देख लें तो उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात ये सूत्र है। उत्तरोत्पादे मतलब कि अगले क्षण में किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होने के कारण भी, और पूर्व निरोधात पूर्व क्षण में रहे हुए वस्तु के साथ उसका निरोध होने के कारण भी। तो उत्तरोत्पत्ति भी संभव नहीं है। तो महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे कि जो पिछले सूत्र में ये बात कही कि कार्य कारण का संबंध हम मानते हैं क्योंकि परमाणु जो है वो उत्तरोत्तर क्रम से कारण होते हैं, मतलब पिछला अणु अगले अणु को उत्पन्न करके नष्ट होता है। ये जो सिद्धांत बताया उसके लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसी उत्तरोत्पत्ति भी हो नहीं सकती है, क्योंकि उत्पन्न की भी तो उत्पादकता है।
इसलिए उत्तरोत्पत्ति के समय पूर्व तो नष्ट हो चुका है, उत्पत्ति के समय ही स्थिति और प्रलय अर्थात कार्य और कारण एक साथ कैसे मानते हो? यह तो विरुद्ध बात है, दोनों में से एक भी नहीं हो सकते। तो महाप्रभु जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि कोई भी वस्तु अपने अगले क्षण में अगर कोई वस्तु को उत्पन्न करेगी, तो जब तक वो नई वस्तु उत्पन्न नहीं हो जाती तब तक तो उसकी पूर्व वस्तु का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो जब तक पर कार्य प्रकट नहीं हो जाता तब तक तो पूर्व कारण रूप पदार्थ का अस्तित्व होना चाहिए, परंतु उनके सिद्धांत में उसका भी अस्तित्व जो है वो तब तक भी माना नहीं जा सकता है, क्योंकि क्षणिकवाद के सिद्धांत के हिसाब से तो प्रत्येक क्षण में एक नई वस्तु प्रकट हो जाती है और उसका पूर्व के साथ केवल एक आविद मतलब मायिक संबंध होता है, वास्तविक संबंध होता नहीं है। हम जो है वो केवल मायावश उस पूर्व पर के बीच में किसी प्रकार के संबंध की कल्पना करते हैं। तो अगर पर प्रकट नहीं हुआ तब तक यदि पूर्व नष्ट हो चुका है तो उन दोनों के बीच में कार्य कारण के संबंध की कोई संभावना नहीं है। तो उत्पत्ति के समय ही स्थिति और प्रलय अर्थात कार्य और कारण एक साथ कैसे मानते हो? तो उसे महाप्रभु जी यहाँ प्रश्न के रूप में उपस्थित कर रहे हैं कि जब वो वस्तु नष्ट हो रही है, प्रत्येक क्षण में जब वो वस्तु नष्ट हो रही है, तो जब एक वस्तु उत्पन्न हो रही है उसी समय वो नष्ट भी हो जा रही है, और जब नष्ट हो रही है तभी वो कारण भी बन जा रही है, और जो उत्पन्न होकर तुरंत नष्ट होने वाला है वो उसका कार्य भी कहलाया जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो यह तो विरुद्ध बात है, दोनों में से एक भी नहीं हो सकते। तो इस तरह महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए ये जो सिद्धांत क्षणिकवाद का बताया गया और उसे सिद्ध करने के लिए जो कार्य कारण की प्रक्रिया का निरूपण किया गया वो संभवित प्रक्रिया नहीं है, वो इम्पॉसिबल प्रोसीजर है। पूछना है कुछ इस बारे में? हाँ राजेश भाई। हाँ राजा दंडोत साहब, मुझे खाली इतना पूछना था कि महाप्रभु जी ने ऐसा यहाँ कहा ना, कार्य कारण एक साथ कैसे मान सकते हैं। तो कार्य कारण की जो मतलब पॉसिबिलिटी या जो अवधारणा है वो तो वैदिक मत में है, लेकिन बौद्ध मत में तो वो कार्य कारण की अवधारणा ही नहीं है ना, वो तो मतलब वो एक प्रवाह जैसा ही मानते हैं। अच्छा, प्रवाह है, लेकिन वो प्रावाहिक कार्य कारण का अनुभव तो हमें होता है ना, तो आविद्यक है। शंकराचार्य जी जैसे आविद्यक कार्य कारण मानते हैं उस तरह से, पर है सही। मतलब उनके वहां भी ऐसा कॉज एंड इफेक्ट या कार्य कारण ऐसा वर्ड है उनके वहां भी? हाँ हाँ बिल्कुल है। अच्छा अच्छा, हाँ राजा। पर बुद्ध वो कहते हैं कि जैसे शंकराचार्य जी ये कहते हैं ना कि एक व्यावहारिक की सत्ता होती है, तो व्यावहारिक की सत्ता की तरह मुझे व्यावहारिक रूप से बस ऐसा लग रहा है कि मिट्टी में से घट बन रहा है, तो वो व्यावहारिक सत्य के रूप में मान सकते हैं, और हम उस तरह से संसार में रहकर व्यवहार कर रहे हैं ऐसा भी अभी के लिए हम कह सकते हैं। परंतु वस्तुतः कार्य और कारण के बीच में ऐसा कोई नियत संबंध जो है वो होता नहीं है, वो केवल हमारी कोरी कल्पना है, ये बात कहना चाह रहे हैं। तो अगर राजा ऐसा वो मानते हैं तो फिर हम उनको ऐसी मतलब काउंटर आर्ग्यूमेंट कैसे दे सकते हैं? वो तो वो लोग भी बोलेंगे ना, कार्य कारण तो हम भी नहीं मानते हैं। पर व्यावहारिक रूप में तो मान रहे हो ना, तो या तो आउटराइट उसका निषेध करें कि होता ही नहीं है, तब बात ठीक है। जो व्यावहारिक व्यवस्था मान भी रहे हो वो भी व्यावहारिक व्यवस्था सुसंगत व्यवस्था नहीं है ना, तो इसलिए महाप्रभु जी उसमें आपत्ति उपस्थित कर रहे हैं। हाँ हाँ राजा, मतलब व्यावहारिक के बेस पे भी वो सेट नहीं हो रहा है। हाँ हाँ राजा, हुआ है। जैसे शंकराचार्य जी व्यावहारिक सत्ता जब मान रहे हैं तब ये तो नहीं कह रहे कि कारण जो है वो कार्य को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। आविद्यक है वो बात ठीक है, परंतु व्यावहारिक रूप से हमें जो अनुभूति हो रही है वो हो रही है, मतलब हो रही है।
तो बौद्ध ये एक तरफ ये कह रहे हैं कि व्यावहारिक सत्ता के रूप में या व्यावहारिक हमारे जो व्यवहार हैं उनमें, तो क्योंकि हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि मिट्टी में से घड़ा बन रहा है, तो उसे हम भ्रांति ही कहेंगे, डेफिनेटली भ्रांति कहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो हमारी केवल भ्रांति है। परंतु भ्रांति होने के बावजूद भी वो प्रक्रिया जो वहां की जा रही है, उस प्रक्रिया को व्यवस्था के रूप में हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा एक क्लॉज रखा जा रहा है। हाँ राजा, राजा सॉरी, पर एक मतलब तो फिर शंकराचार्य जी और बौद्ध में फर्क तो है ना, क्योंकि शंकराचार्य जी भले मिथ्या मान रहे हैं, लेकिन वो सृष्टि की उत्पत्ति तो इसी तरह से मान रहे हैं ना, मतलब प्रकृति पुरुष भले वो पूरा मिथ्या के अंदर है, लेकिन इनका तो मतलब ये प्रवाह के रूप में मान रहे हैं ना, मतलब ये हमको प्रवाह के कारण कार्यकरण दिख रहा है, एक्चुअली है नहीं। और इनका अविद्या में वो सिस्टम तो है ना शंकराचार्य जी ना, जो वैदिक सांख्य का है, वो उतना डिफरेंस रहेगा। हाँ वो डेफिनेट, हाँ इतना फर्क तो है। पर खैर जो व्यावहारिक सत्ता वाली बात है वो ओवरऑल है ऐसी ही कि तुम सपना तुम्हें दिख ही रहा है, तो मैं तुम्हारे सपने को जो है वो डिफाइन कर देता हूँ, तो उस तरह से वो बताया जा रहा है। बाकी एग्जिस्टेंशियल वास्तविकता तो वो नहीं है। वो तो बराबर है। हाँ, तो इतना फर्क रहेगा खाली, मतलब बुद्ध और शंकराचार्य जी में, ऐसा थोड़ा समझ सकते हैं ना। हाँ, हाँ हाँ राजा। बाकी सिद्धांत यही है, इसमें कोई फर्क नहीं है दोनों में। हाँ मतलब बेस लेवल पे सब सेम ही है, मतलब मिथ्या को डिफाइन करने की दो अलग अलग टेक्निक है, ऐसा समझ। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ राजा। हाँ पार्थ। प्रणाम राजा। अरे यहाँ जो पुरुषोत्तम जी ने कहा कि त्रिवी सूत्र है पुंजस्य कारणता दूषित, तो ये जो पुंज की कारणता दूषित बताई, तो पुंज का अर्थ क्या समझना है? मतलब कि जो तत्व माना गया है, यद्यपि वो शून्य तत्व है, परंतु शून्य होने के बावजूद भी उस शून्यता के अंदर जो प्रवाह नित्यता, मतलब जो भी व्यावहारिक सत्ता के रूप में हमें प्रवाह की नित्यता दिखाई दे रही है, उस प्रवाह की नित्यता को जैसे दीप शिखा होती है उस तरह से बताया जाता है। तो पंचशील का जो सिद्धांत है, उस पंचशील को पुंज के सिद्धांत के रूप में बौद्ध मत में माना गया है। हाँ राजा, पंचशील पे थोड़ा सा समझाएंगे आप? पंचशील जो है वो 5 सिद्धांत हैं जिनका अनुसरण मोक्ष प्राप्ति के लिए जीव को करना चाहिए। तो अहिंसा का अनुसरण करना, अचौर्य का अनुसरण करना, ब्रह्मचर्य पालना, सत्यवादी होना, और किसी भी प्रकार के इंद्रियों को आकर्षित करने वाले विषयों से प्रतिग्रह करना। ये 5 शील, पंचशील जो है वो बौद्धों में माने गए। जी राजा। और कोई? ठीक है, तो अब यहाँ महाप्रभु जी ने इस प्रक्रिया के अंदर दोष बताया। अब आगे असत्य प्रतिज्ञोपरोधो यौग पद्यम अन्यथा, यहाँ अब आगे महाप्रभु जी नए मतलब बौद्धों के ही सिद्धांत को अब रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं कि ततः चतुर्थे असत्य हेतौ फलोत्पत्ति ही इति आकस्मिकत्व पक्षम दूषयति। अब असत्य हेतु मतलब कि कार्य कारण के सिद्धांत में जब क्षणिकवाद के कारण पूर्व क्षण में किसी वस्तु का नाश हो जाएगा, अर्थात कि उत्तर क्षण में वो जब वस्तु प्रकट होगी, बनेगी, उससे पहले पूर्व क्षण में रही हुई वस्तु का नाश हो जाने वाला है। तो असत कारणतावाद ये हुआ, सत्कारणतावाद नहीं है।
तो इस ऐसा जो पूर्व क्षण के अंदर जो कोई भी वस्तु असत रही हुई है, ऐसे असत हेतु में फलोत्पत्ति ही इति आकस्मिकत्व पक्षम दूषयति। तो कारण रूप पदार्थ जब नष्ट हो चुका है तो कार्य जो कोई भी प्रकट होगा वो तो एक्सीडेंटल प्रक्रिया हुई ना। उस प्रक्रिया के अंदर कोई नियत प्रक्रिया तो रहेगी नहीं, क्योंकि एक्सीडेंटली ही जो कुछ भी कारण में से प्रकट होगा वो होगा। तो आकस्मिकत्व पक्षम, उसके अंदर अब महाप्रभु जी यहाँ दोष बता रहे हैं कि तेषाम ही प्रतिज्ञा द्वयम, मतलब बौद्धों के वहां दो प्रतिज्ञा, मतलब दो सिद्धांत जो है वो मुख्यतया माने गए। एका तो सर्वम क्षणिकम इति प्रतिज्ञा, तो एक सिद्धांत तो ये है कि सब कुछ जो है वो क्षणिक है। द्वितीया तो आलंबन प्रत्यय समनंतर प्रत्ययाधिपति प्रत्यय सहकारी प्रत्ययाख्यांश चतुर्विधान हेतून प्राप्य विज्ञान स्कंधात्मकम चित्तम वेदना स्कंधात्मकाश्च चेतौ उत्पद्यन्त इति। और दूसरा सिद्धांत जो है वो यहाँ ये है कि आलंबन रूप जो प्रत्यय होता है, मतलब कि पूर्व क्षण के अंदर जो कारण रूप पदार्थ रहा हुआ है, उसके समानांतर, मतलब उसके तुरंत बाद, बिल्कुल भी स्पेस गैप छोड़े बिना, प्रत्ययाधिपति तुरंत ही एक प्रत्यय प्रकट होता है। उसके कारण प्रत्यय सहकारी प्रत्ययाख्यायाम चतुर्विधान हेतुन, तो एक तो आलंबन रूप प्रत्यय है जो कारण रूप है, उसके बाद एक समानांतर प्रत्यय प्रकट होता है जो तुरंत ही जन्म ले रहा है, उसके बाद एक अधिपति प्रत्यय है जो कारण रूप प्रत्यय के रूप में माना जाता है, और चौथा सहकारी प्रत्यय है कि जो निमित्त कारण की तरह किसी कार्य पदार्थ को प्रकट करने में उपयोगी होता है। इस तरह चार प्रकार के हेतुओं को व्यावहारिक कार्यकरण के सिद्धांत के रूप में स्वीकारा जाता है। तो हेतुन प्राप्य विज्ञान स्कंधात्मकम चित्तम, तो जो कल हमने देखा था कि 5 स्कंध जो हैं वो उनके वहां माने गए हैं, रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार। तो विज्ञान स्कंधात्मक जो चित्त है, मतलब कि जब चित्त ने इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किए गए विषय के द्वारा एक ज्ञान प्राप्त किया कि हाँ, मैंने अपनी आंखों के द्वारा पुस्तक को देखा, तो ये एक विज्ञानात्मक चित्त बना हमारा उस क्षण में। तो विज्ञान स्कंधात्मकम चित्तम वेदना स्कंधात्मकश्च चेतौ उत्पद्यन्त, और फिर तुरंत ही हमें उसे प्राप्त करने की एक आकांक्षा प्रकट होती है, और ऐसी आकांक्षा प्रकट होने के कारण अब हमें वहां से उस वस्तु को जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें उसके विषय में दुख की अनुभूति रहती है कि ये मुझे नहीं मिला। तो अंततः हमारी जीवात्मा जब उस चित्त के संबंध में आती है, मतलब विज्ञान स्कंधात्मक चित्त जब बनता है, तो बाय डिफॉल्ट वो वेदना स्कंधात्मक चित्त ही माना जाता है, क्योंकि जीवात्मा का इस प्रकार के ज्ञान के बंधन में बंधना ही उसकी संसार प्रवृत्ति का द्योतक है। तो वेदना स्कंधात्मक चेतौ उत्पद्यन्त, तो उससे वो वेदना स्कंधात्मक चित्त जो है वो प्रकट होता है। तत्र द्वितीयांगीकारे, अर्थात कि सर्वम क्षणिकम, ये सिद्धांत ठीक है, परंतु ये जो दूसरा सिद्धांत है जिससे व्यावहारिक रूप से ही सही परंतु किसी न किसी प्रकार का कार्य कारण का संबंध बन रहा है, तो इस पक्ष का अगर हम स्वीकार करते हैं तो वस्तुनः क्षणांतर संबंधात प्रथम प्रतिज्ञा नश्यति। तो इस दूसरे सिद्धांत को मानने के कारण वस्तु जो है वो जब कारण रूप प्रत्यय कार्य रूप प्रत्यय को प्रकट करता है, ऐसा जब आप सिद्धांत मानते हो, तो क्षणांतर में उत्पन्न होने वाले प्रत्यय के साथ उसका संबंध होने के कारण सर्वम क्षणिकम वाली जो प्रथम प्रतिज्ञा है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि इस केस में आपके पास जो संबंध बना है कार्य कारण का वो क्षणिकम वाला सिद्धांत नहीं है। द्वितीय चेत न अंगीक्रियते, अगर ये जो दूसरा पक्ष है कि जिसमें व्यावहारिक रूप से कार्य कारण की उत्पत्ति की प्रक्रिया को स्वीकारा जा रहा है, यदि इस सिद्धांत को हम नहीं मानते हैं तो क्या होगा? तदा प्रतिनियत हेत्व भावात सर्वम सर्वतो युगपद एव स्यात्। तो फिर क्या होगा कि कोई भी कार्य कारण के बीच में कोई नियत संबंध नहीं है, मतलब कभी भी कुछ भी होने लगेगा कि अचानक से आग प्रकट हो गई, अचानक से घड़ा प्रकट हो गया, अचानक से घड़ा नष्ट हो गया,
तो कार्य और कारण के बीच में कोई प्रतिनियत संबंध अगर नहीं होगा, मतलब कोई नियत हेतु किसी भी कार्य को प्रकट होने के पीछे अगर नहीं बचेगा, तो सर्वम सर्वतो युगपद एव स्यात्, कि हर चीज जो है वो अपने आप से तुरंत बिना किसी को रिलेशन के होने लग जाएगी। तस्मात् तद असंगतम इति उक्तम, इसलिए क्षणिक दोनों ही जो प्रतिज्ञा, मतलब दोनों ही प्रकार के जो सिद्धांत माने गए हैं, वो दोनों ही सिद्धांतों को स्वीकारने के अंदर या उन दोनों ही सिद्धांत पक्षों का स्वीकार करने में जो है वो ये दोष उपस्थित हो रहा है। ये बात अब इस सूत्र से महाप्रभु जी बताने जा रहे हैं। तो असति प्रतिज्ञोपरोधो, तो आपकी जो प्रतिज्ञा है वो असत सिद्ध होती है। असत पदार्थ को कारण मानने की प्रतिज्ञा में दोष प्रकट होता है। यौगपद्यम अन्यथा, और यदि उस प्रतिज्ञा को, मतलब सर्वम क्षणिकम वाली प्रतिज्ञा के अतिरिक्त कार्य कारण वाली प्रतिज्ञा को अगर आप छोड़ देते हो, तो उस स्थिति में हर चीज जो है वो युगपद प्रक्रिया से कभी भी कुछ भी होने लग जाएगा। ये सूत्र का अर्थ है। अब महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि एक तो क्षणिकत्व मानते हैं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आपने सर्वम क्षणिकम का सिद्धांत माना है। दूसरे 4 प्रकार के हेतुओं की प्रतीति से चित्त और चैत्य की उत्पत्ति मानते हैं, और फिर 4 कारण माने गए हैं जो हमने अभी श्री पुरुषोत्तम जी के विवेचन में देखा कि एक आलंबन प्रत्यय होता है, फिर दूसरा समानांतर प्रत्यय होता है, फिर अधिपति प्रत्यय होता है और सहकारी प्रत्यय होता है। तो इन 4 प्रकार के हेतुओं की प्रतीति से चित्त और चैत्य की उत्पत्ति मानते, मतलब एक चित्त है जिसमें ये 4 हेतु कंटिन्यूअसली निरंतर चलते रहते हैं हमारे चित्त के अंदर, मतलब एक ज्ञान का, एक इंफॉर्मेशन का प्रवाह जो है वो निरंतर चलता रहता है, और उस इंफॉर्मेशन के प्रवाह को ही हम चित्त कहते हैं। और उसके अंदर एक प्रकार का ज्ञान प्रकट होता है, एक प्रकार का अभिमान प्रकट होता है कि हाँ मैंने पुस्तक को देखा, या मैंने बिल्ली की आवाज को सुना, या मैंने इस वस्तु का स्पर्श किया, वगैरह वगैरह। तो वस्तु के क्षणांतर संबंध से तो प्रथम प्रतिज्ञा नष्ट हो जाती है। तो अब अगर कोई भी कारण रूप प्रत्यय कार्य रूप प्रत्यय के साथ एसोसिएटेड है, ऐसा अगर आप कहोगे, तो सर्वम क्षणिकम वाला जो आपका सिद्धांत है वो नष्ट हो जाता है। यदि हेतु के बिना फलोत्पत्ति माने तो द्वितीय प्रतिज्ञा नष्ट हो जाती है। और अगर आप ये कहते हो कि नहीं, कारण और कार्य के बीच में कोई संबंध क्षणिकवाद का स्वीकार किया होने के कारण नहीं होता है, अगर आप ऐसा कहते हो तो आपकी दूसरी प्रतिज्ञा में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कोई भी कार्य किसी भी कारण के बिना प्रकट हो जाएगा। यदि द्वितीया को नहीं मानते तो प्रतिबंध का अभाव हो जाता है, फिर तो सब जगह एक साथ उत्पन्न होंगे। तो जो दूसरा संबंध है कि एक कारण रूप प्रत्यय से कार्य रूप प्रत्यय प्रकट होगा, ऐसी अगर व्यवस्था का वो स्वीकार नहीं करते हैं, तब तो फिर हर जगह कुछ भी बिना किसी प्रकार के संबंध के प्रकट होने लग जाएगा। उसके अंदर कोई प्रकार के नियत संबंध की व्यवस्था जो है वो नहीं बचेगी। तो इस तरह बौद्धों के मत में यहाँ श्री महाप्रभु जी ने जो है वो दोष बताया है। कुछ पूछना है? राजा दंडवत प्रणाम। तो उनके वहाँ ये जो आकस्मिक प्रक्रिया है, तो उनके वहाँ भी कुछ ऐसा सिस्टम है सब उत्पत्ति का, जैसे अपने वहाँ भले शंकराचार्य जी मिथ्यात्व में हम प्रॉपरली सिस्टम कैसे, मतलब पुरुष प्रकृति से महत्त्व ऐसा करके हम थोड़ा सिस्टमाइज दिखा रहे हैं, तो महाप्रभु जी जो ये देख रहे हैं कि अगर हम कुछ कारण कार्य का नहीं मानेंगे तो फिर एक साथ सब उत्पन्न हो जाएंगे। तो उसमें उनके वहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है कि फिर सब आकस्मिक ही है? नहीं, आकस्मिक नहीं है। वो ये कहते हैं कि होता सब कुछ आकस्मिक है, पर हमारी जो बुद्धि है वो उसके अंदर उस प्रकार के संबंध की कल्पना जो है वो कर लेती है। व्यवस्था आकस्मिक ही होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मतलब अभी भी मतलब थोड़ा ख्याल नहीं रहा, व्यवस्था आकस्मिक है तो फिर मतलब ये जो महाप्रभु जी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि एक साथ सब उत्पन्न हो सकता है, तो उनको एकदम फिट ही बैठ जाएगा ना ये आशंका तो। हाँ, तो उन्हें वो मानने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अच्छा,
पर वो ये हमसे कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में सब कुछ जो है वो कौवे का बैठना और डाली का गिरना यही होता है, पर हम अपनी बुद्धिवृत्ति के कारण हर प्रकार की एक्सीडेंट के अंदर भी कोई प्रकार की व्यवस्था को हम बिठा देते हैं। ये हमारी टेंडेंसी है। जैसे सामने वाले ने बिना किसी कारण के कुछ कहा, पर हम अपनी बुद्धि से वहां कोई ना कोई कारण की कल्पना कर ही लेते हैं कि इसने ऐसा सोच कर ये किया है। तो हम ये भी नहीं जानते कि सामने वाले के मन में ऐसी कोई बात है भी या नहीं। सामने वाले से हम उसे वेरीफाई भी नहीं करते कि तुमने ऐसा सोच कर ये किया, तो सामने वाला कहेगा कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, पर हमने अपनी तरफ से ऐसा मान लिया कि इसने ऐसा किया तो इसी वजह से किया। तो ये हमारी जो चित्तवृत्ति है वो इस तरह से काम करती है, इसलिए वो सब तरह के एक्सीडेंट्स के बीच में कोई प्रकार के संबंध की कल्पना कर लेती है। पर सिद्धांततः बौद्धों के मत में सब कुछ जो है वो एक एक्सीडेंटल प्रोसीजर ही होती है, उसके अंदर कहीं भी कुछ भी नियत नहीं होता है, पर हम अपनी व्यावहारिक सत्ता की सिस्टम के अंदर ऐसी एक प्रकार की कॉरोलरी को जो है वो बिठा देते हैं, जैसे हमने डॉट्स को लाइन बना लिया उस तरह से। हाँ राजा, एग्जाम्पल से क्लियर हुआ। हाँ, क्योंकि शंकराचार्य जी से भी हम अगर पूछेंगे ना तो शंकराचार्य जी भी यही कहेंगे, ये ब्रह्मवाद का नेगेशन है। हम भी जैसे ब्रह्मवाद में ये नहीं कहेंगे कि हर वस्तु के अंदर नियत पूर्ववृत्तिता होती है, तो नैयायिकों ने कारण और कार्य इन दोनों के बीच में कारण को जब उन्होंने डिफाइन किया तो कारण को वो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो नियत पूर्ववृत्तित्व होता है वो कारणत्व कहा जाता है। तो नियत पूर्ववृत्तित्व कारणत्व, ये कारण तत्कारण शब्द की परिभाषा नैयायिकों ने बनाई है। पर जैसे महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि ब्रह्मवाद के अंदर हम भी तो व्यावहारिक सत्ता के रूप में ही तो वस्तु को वस्तु मानते हैं, अन्यथा पुस्तक वस्तु है या पुस्तक ब्रह्म है। हाँ राजा, मतलब व्यवहार से तो हम उसको पुस्तक ही मानते हैं, हम व्यवहार में ही पुस्तक मान रहे हैं, वस्तुतः उसका स्वरूप हम क्या मान रहे हैं कि इसमें ब्रह्म ने केवल शक्ति संकोच किया है। हाँ बराबर। तो प्रत्येक शब्द में भी जब सर्वनिर्णय के प्रमेय प्रकरण में महाप्रभु जी व्यवस्था बता रहे हैं तो महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि हर वस्तु ब्रह्म ही होती है, हम वहां केवल शक्ति संकोच करते हैं और शक्ति संकोच के कारण उस वस्तु का ऐसा स्वरूप हम निर्धारित कर देते हैं कि ये स्वरूप, ये वस्तु ऐसी होती है। पर जिन लोगों को सर्वात्म भाव की सिद्धि हो जाती है उन लोगों के लिए तो हर वस्तु में सब कुछ प्रकट ब्रह्म है ना। वहां हम ये तो नहीं कहते कि वहां कोई प्रकार का नियतत्व है, कोई प्रकार का स्वरूप उसका निर्धारित किया गया है। तो व्यावहारिक सत्ता को एक आप नेगेशन की तरह बोलो और एक ब्रह्म की लीलार्थ सृष्टि की व्यवस्था के अंतर्गत बोलो, टोन बदल रहा है। बाकी सिद्धांततः तो हम भी किसी वस्तु का एक ही नियत स्वरूप होता है ऐसा तो हम भी नहीं मानते हैं ना। हर वस्तु में सब कुछ होने की पोटेंशियलिटी तो बाय डिफॉल्ट तो बनी रही हुई है, ऐसा तो हम भी कहते ही हैं। हाँ राजा, वो तो क्लियर। तो वैसे तो प्रोसीजरली सब कुछ एक्सीडेंट ही हुआ ना। मतलब कि जैसे ज्ञानेश्वर ने भैंस के मुंह से वेद पाठ करवा दिए तो एक्सीडेंट है कि नियत ही है, नियत से व्यवस्था है। नियत व्यवस्था तो नहीं है, भैंस थोड़ी वेद पाठ कर सकती है। वो तो जितने लीला चरित्र है उसको तो हम एक्सीडेंट ही मानेंगे ना, जितने भी है एक्सीडेंट ही मानेंगे। जहां जहां एक्सीडेंट होता है उन सबको हम ब्रह्म का महात्म्य कह देते हैं, पर वस्तुतः कुछ भी नियत नहीं है। हर चीज कभी भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है, ऐसा तो हमें भी कहना ही पड़ेगा ना। हाँ राजा, तो लीला की डेफिनेशन भी ऐसे ही है ना, मतलब जो नियत नहीं है, हर्षमान क्रियमान, मतलब ठाकुर जी की लीला जो हम वैसे ही मानते हैं ना, लीला की डेफिनेशन। हाँ, तो वही बात शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं, बुद्ध भी कह रहे हैं, पर वो लोग उसे प्रशंसा के टोन में नहीं कह रहे। हाँ राजा, एकदम बहुत सुंदर तरीके से, मतलब एक ही बात है लेकिन वो ब्रह्म के महात्म्य के रेफरेंस में कहना और एक उसको नेगेटिव तरीके से कहना, उसमें बहुत फर्क हो जाता है।
बहुत अच्छा। हाँ, तो यहाँ तो केवल बुरा भला बोलने के लिए कहा जा रहा है ना ये सब। और यहाँ जीव सेंटर में है, ब्रह्म नहीं है सेंटर में। तो जीव को जो है वो जीव को डायरेक्ट करते हुए ये बातें बोली जा रही है कि हाँ, तुम्हें संसार के अंदर मोह इसलिए होता है क्योंकि तुम कार्य कारण का संबंध मानते हो। पर किसी ने मुझे गाली दी, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो शब्द भी नाशवंत होते हैं, वस्तु भी नाशवंत होती है। तो कोई मुझे कुछ बोल ही नहीं सकता है कभी। उसने जो कुछ भी बोला वो सब तो खत्म हो गया और वो व्यक्ति भी खत्म हो गया। तो हम क्यों उसका दुख करें, हम क्यों उसकी वेदना अपने मन में रखें। तो हम ऐसा जवाब देते हैं। तो ये सब वो क्षणिकवाद के सिद्धांत में ऐसा बोला जाता है। तो वो तो जीवात्मा को संसार बंध से निवृत्त करवाने के लिए ये सब बातें जो है वो कही जाती हैं। तो वहां वो जीवात्मा को सेंटर में लाया जा रहा है। बाकी सब कुछ एक्सीडेंटल होता है और एक्सीडेंटल हो ही सकता है, ऐसी संभावना को तो हम भी ओपन रखते ही हैं। और जितना व्यावहारिक रूप से हम अपनी व्यवस्था में जो कुछ भी नियत कर रहे हैं उसे भी ब्रह्म जब तक इंटरफियर न करे तब तक नियत कर रहे हैं। ब्रह्म इंटरफियर करे तो फिर कुछ भी नियत नहीं है। हाँ हाँ राजा, बहुत बहुत अच्छी तरह से क्लियर। श्याम काका जी हमेशा ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि हम प्लस की डायरेक्शन में अगर नंबर्स में आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव जाएगा, तो वो ब्रह्मवाद हो जाएगा। और जितने भी ब्रह्मवाद के पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उन सब के नेगेटिव एलिमेंट्स अगर हम निकालेंगे तो शंकराचार्य जी और बुद्ध का मत हो जाएगा। कंसेप्चुअल डिफरेंस कुछ नहीं है। हाँ राजा, मतलब एकदम बढ़िया ये बात तो हुई, मतलब चाबी मिल गई कुछ समझने के लिए। हाँ, तो हम जितना भी पॉजिटिव वे में बोलते हैं उन्हीं बातों को नेगेटिव मोड में बोला जाता है। बाकी सिद्धांततः कोई फर्क नहीं है, कंसेप्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। पर एक पॉजिटिव की डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा नेगेटिव की डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब 0 से आगे और 0 से पीछे, ऐसा। हाँ राजा, बहुत बढ़िया। हाँ स्वाति में। प्रणाम धन्यवाद राजा। तो ये जो लास्ट साइड में है ना, प्रतिबंध का अभाव हो जाता है, तो प्रतिबंध का अभाव से फिर कैसे ये हो जाएगा, यानी उत्पन्न होंगे। प्रतिबंध के अभाव का मतलब है कि यही कारण इस कार्य को प्रकट करेगा, ऐसा अगर मोड नहीं है सिद्ध, तब फिर कुछ से भी कुछ होने लग जाएगा। यानी कोई एक फिक्स कारण की वजह से फिक्स जो दूसरा कार्य निष्पन्न होगा, ऐसा मोड वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, तो मतलब वो देखो, महाप्रभु जी ने ये आक्षेप किया कि आप क्षणिकवाद भी मान रहे हो और कार्य कारण का सिद्धांत भी बोल रहे हो। तो या तो कार्य कारण का सिद्धांत हो सकता है या क्षणिकवाद हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते हैं। ये हमने आक्षेप किया है। बुद्ध भगवान ये कह रहे हैं कि दो वस्तुओं के बीच में कार्य कारण का कोई संबंध होता है, ये वास्तविकता नहीं है, ये केवल व्यावहारिक वास्तविकता है। अर्थात हमने ब्रह्मांड में ऐसा एक नियत सिद्धांत बना दिया है कि इससे ये बनता है, उससे ये बनता है। और ऐसी घटनाओं का जो रिपीटेशन है, उन घटनाओं के रिपीटेशन से जन्य हमारे मन के ऐसे दृढ़ संस्कार हैं कि जैसे आग, अगर धुआं दिखाई दे रहा है तो आग होती ही होती है। पर जब आग ना भी हो, मतलब आग बुझ गई हो, तब भी धुआं उठता है। तो बुझी आग से भी धुआं निकल रहा है और जलती आग से भी धुआं निकलता है। पर हमारा जनरल नोशन ये होता है कि जलती आग से ही धुआं निकलता है, बुझी आग का धुआं ये हो सकता है, ऐसी संभावना हमारे चित्त का फर्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो उस तरह से एक नियत संस्कार बनते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को लंबे टाइम से गैदर करने के कारण, या हमारे बाय डिफॉल्ट कुछ परसेप्शन होते हैं कि ये तो ऐसे ही बनता है या ये तो इसी तरह से हो सकता है। तो अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य जैसे भगवान में होता है, ऐसी अन्यथा कर्तुम वाली कोई
प्रक्रिया हमारी समझ में आती नहीं है। इसलिए उस प्रकार की एक टेंडेंसी के कारण हम दो वस्तुओं में कार्य कारण के संबंध की केवल कल्पना करते हैं, और ऐसी कल्पना करने के कारण ही हमारे चित्त के अंदर वो सब इंफॉर्मेशन उस प्रोसीजर में गैदर होती है, और उससे गैदर होते होते जब तक हम उन परसेप्शन में से बाहर नहीं निकल जाते हैं तब तक हम उस जाल के अंदर या उस प्रक्रिया के अंदर बंधे हुए होते हैं। जब उस परसेप्शन से हम बाहर निकल जाते हैं तो उस प्रक्रिया से हम निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात कि हमारे मन में से वो बात अब निकल जाती है। अब मेरे मन में ऐसी कोई भ्रांति नहीं है कि मिट्टी से घड़ा पैदा होता है, तो फिर तुम मुक्त हो। जी राइट, क्लियर है। क्लियर हुआ है। हाँ, तो महाप्रभु जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो बात आप सिद्धांततः ऐसी एक्सीडेंटल प्रक्रियाओं को आप सिद्धांततः बोल रहे हो, और सिद्धांततः बोलने के बावजूद भी व्यावहारिक कहकर और आप नियत सिद्धांत के रूप में क्षणिकता मान रहे हो, ये सब बातें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही। यानी प्रतिबंध होता, यदि प्रतिबंध का अभाव नहीं होता था तो फिर ऐसा जो रैंडम कार्य उत्पन्न होता था वो नहीं हो सकता था। हाँ, तो प्रतिबंध किसी न किसी रूप में, मतलब कि ये बात ठीक है कि प्रमेय बल के केस में हम ये कहते हैं कि हाँ, सृष्टि में कभी भी कुछ भी हो सकता है, परंतु जब तक भगवान ऐसा कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे तब तक तो सृष्टि एक फिक्स प्रोसीजर के अंदर चलती है कि नहीं चलती है। मतलब कि 100 में से एक केस ऐसा होगा कि जब बुझी हुई आग का धुआं उठ रहा है, 99% केसेस में जलती आग का ही धुआं उठता है, या जब बुझ भी गई है तब भी पहले तो आग थी ही, तो बात तो एक ही है कि आग से धुआं उठ रहा है। तो नियत पूर्व वृत्तित्व कारणत्व इस परिभाषा को 99% ऑफ द केसेस में मानने में कोई आपत्ति नहीं है। एक आध आपवादिक केस निकल रहा है, तो उस आपवादिक केस के कारण सर्वम क्षणिकम का सिद्धांत नहीं बना सकते हैं हम, ये महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। परफेक्ट। तो जनरल नोशन के अंदर सृष्टि की एक व्यवस्था है, सृष्टि को एक प्रकार के सिस्टम में बनाया गया है, और उसी प्रकार के सिस्टम के अंदर सृष्टि जो है वो कार्यरत होती है, ये हमें सिद्धांततः मानना ही पड़ेगा। और आपवादिक केसेस में ऐसी कुछ घटनाएं घटित होती हैं कि जहां कार्य कारण का जो एक सामान्य बना हुआ सिद्धांत है या बनी हुई जो एक व्यवस्था है उसके अंदर हमें कोई परिवर्तन या उसका भंग होता दिखाई देता है। तो उस आपवादिक केस को देखते हुए हम सर्वम क्षणिकम के सिद्धांत को नहीं मान सकते हैं, ये महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। और या फिर सर्वम क्षणिकम के सिद्धांत को अगर आप मान ही रहे हो तो फिर व्यावहारिक सत्ता के रूप में कार्य कारण की प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। परफेक्ट, क्लियर एकदम। तो लोग इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा समझाना पड़ेगा, ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो अगर आप मिथ्या कह रहे हो तो आप मिथ्या के स्टैंड को पकड़ कर चलो, फिर व्यावहारिक सत्ता के नाम पर पूरी सृष्टि प्रक्रिया में पंचीकरण से ये होगा ना वो होगा, ऐसा इतना बड़ा आवाज चली गई राजा। हाँ, तो महाप्रभु जी ये कहते हैं कि आप एक सिद्धांत ये बोल देते हो कि सर्वम क्षणिकम या सर्वम मिथ्या, सब कुछ मिथ्या है, और ये एक सेंटेंस बोल देने के बाद जितना मिथ्या है उस व्यावहारिक सत्ता को समझाने के लिए आप 100 पन्ने भर के प्रक्रिया का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। तो वो 100 पन्नों की प्रक्रिया का बैलेंस बड़ा है या सर्वम क्षणिकम के एक वाक्य का बैलेंस बड़ा है? तो आप सामने वाले को क्या झांसा देना चाह रहे हो, ये आक्षेप है ओवरऑल। एकदम स्फुट हुआ राजा। हाँ, तो शंकराचार्य जी भी पंचीकरण की प्रक्रिया का कितना विस्तार कर रहे हैं,
तो वेद के लिए भी वो ये कहते हैं कि वेद के अंदर भी 4 वाक्य जो है वो सत्य है, उसके अलावा सारे के सारे वाक्य केवल व्यावहारिक सत्ता को बताने के लिए है। ऐसा कह के वो ये कह देते हैं कि वेद का इतना बड़ा प्रपोर्शन जो है वो अर्थवाद है, तो मतलब कि 99% अर्थवाद है और 1% पारमार्थिक सत्ता का निरूपण है। ऐसा अगर आप बैलेंस बताना चाह रहे हो तो उसकी प्रयोजकता क्या है फिर? सच्ची बात। तो भगवान बुद्ध भी सर्वम क्षणिकम ये एक सूत्र बता देने के बाद फिर कितनी बड़ी कार्य कारण की मीमांसा करते हैं, मतलब कि पूरा शास्त्र माथा मार जाए कि कितना कार्य कारण हम समझे, पर आपको अल्टीमेटली बोलना तो सर्वम क्षणिकम ही है। फिर जाके शंकराचार्य जी के जैसे सब कुछ मिथ्या ही होता है, तो हम क्यों सिर मारे इस प्रोसीजर को समझने के लिए? जस्ट बिकॉज फॉर नेगेटिंग द सेम। हाँ, कि आप सब कुछ बताते बताते फिर अचानक से बोल दोगे कि नहीं ये सब कुछ तो जो चल रहा था तो सब मिथ्या था, अब तुम्हें तो ऐसा करना है। तो आदमी की 70% टाइम और पोटेंशियलिटी तो मिथ्या के अंदर निकल गई, और 30% या 20% जो बची उसमें अब आप पारमार्थिक सत्ता का विवरण शुरू करोगे, और उस सत्ता का भी विवरण करते करते ये कह दोगे कि ये सब कुछ भी अनिर्वाच्य ही होता है, तो पारमार्थिक को भी आप बोलने का जितना प्रयास करोगे वो सब भी मिथ्या ही साबित होगा। तो भगवान बुद्ध भी ऐसा ही कहते हैं कि शून्य को आप जितना डिफाइन करने की कोशिश करोगे उतना वो मिथ्यात्व ही प्रकट होगा। शून्य तो अनिर्वचनीय होता है, तो करना क्या है इसमें? फिर ये प्रॉब्लम हो गई ना। फिर वो शून्य को बुद्ध मत में पारमार्थिक सत्ता मान, यानी शून्य तो सत्ता तो है ही नहीं, तो पारमार्थिक तत्व मानते हैं। पारमार्थिक जैसा कुछ हो ही नहीं सकता है ना बुद्ध के मत में। हाँ एग्जैक्टली। पर डिसॉल्व करते 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 जो अंत में आप जहां रुक जाओगे वो शून्य है, बिकॉज उसके आगे अब कुछ भी नहीं है डिसॉल्व करने के लिए ना, डिस्क्रिशन करने के लिए आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो जब कुछ नहीं बचेगा शून्य के ऊपर आकर रुक जाओगे, तो वो एक तरह का डेड एंड है, तत्व नहीं एक्चुअली। जी राजा। तो जैसे व्याकरण के लिए बोला जाता है ना कि वो गोमुख होती है, कि गाय का मुंह दिखता छोटा है अंदर बहुत होता है, और शेर का जो मुंह है वो दिखता बहुत बड़ा है अंदर कुछ नहीं होता है। तो ऐसे भगवान बुद्ध शंकराचार्य जी इनका इतने बड़े बखड़ जंतर में हम खो जाते हैं, पर निकलता फिर अंत में सर्वम क्षणिकम, सब कुछ मिथ्या, वहीं जाकर वो व्याघ्र मुख के जैसे बातें बहुत बड़ी लगती, मतलब प्रोसीजर का। हाँ, शंकराचार्य जी और बुद्ध के बीच में कोई फर्क नहीं। अच्छा, नहीं पर पारमार्थिक सत्य मीन्स एटलीस्ट ब्रह्म तो मानते हैं, तो वहाँ भी थोड़ा अपन ब्रह्म एज गुड एज शून्य है ना, वो डेड एंड के जैसे ही तो काम कर रहा है बेचार। हाँ, अनिर्वचनीय करके। हाँ, तो उसमें कुछ ज्यादा खुश होने जैसा भी नहीं है ना। सच्ची बात। जी है। ठीक है, तो यहाँ महाप्रभु जी ने ये आक्षेप किया कि प्रथम प्रतिज्ञा और द्वितीय प्रतिज्ञा, मतलब एक सर्वम क्षणिकम का सिद्धांत और दूसरा कार्य कारण का सिद्धांत, इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस मत में दोष है, ये श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। अब आगे जो है वो 5वां सूत्र आ रहा है। श्री पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं कि ततः पंचमे एवं तदुक्तम उत्पत्ति प्रकारम दूषयित्वा। अब 5वें सूत्र में जो कार्य कारण संबंध में उत्पत्ति का प्रोसीजर बताया गया है उसमें दोष दिखाने के बाद नाश प्रकारम दूषयति च, नष्ट होने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर भी दोष दिखा रहे हैं। तत्र तेषां मते पंच पदार्थाः, तो भगवान बुद्ध के मत में 5 पदार्थ जो है वो माने गए। एनम नाशयामि इति बुद्धिपूर्वको विनाशः प्रतिसंख्या निरोधः, और उसमें जब जीव ये संकल्प करता है कि अब मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है,
इसलिए मैं 5 समुदाय के साथ या 5 स्कंधों के साथ जुड़ी हुई मेरी जो वासना है उसे एक एक करके मैं खत्म करूंगा, ऐसा वो संकल्प करता है। और मैं इन सबको नष्ट कर रहा हूं, ऐसा बुद्धि पूर्वक जब विनाश करना शुरू करता है तब वो सबसे पहला प्रतिसंख्या निरोध कहा जाता है। ताम विना यो नाशः स अप्रतिसंख्या निरोधः। और कभी हमारे प्रयास से न हो पर अपने आप कोई वस्तु नष्ट हो जाए तो वो अप्रतिसंख्या निरोध बताया जाता है। आकाशश्च और आकाश, एतत्त्रयम् निरूपाख्यम। तो ये 3 जो है वो निरूपित तत्व बताए गए हैं कि प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश। अवस्तु इति यावत्, तो यहाँ तक जो कुछ भी है वो सब कुछ अवस्तु है। तत्र आकाश स्वरूपम तद्दूषण सूत्रे वाच्यम, और वहां आकाश और आकाश का स्वरूप जो है वो उनमें रहे हुए दूषण का निरूपण महाप्रभु जी ने इस सूत्र से भी किया है। क्षणिकम संस्कृतम च इति 5, तो प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध, आकाश, क्षणिकम और संस्कृतम, ये 5 सिद्धांत जो है वो पदार्थ बुद्ध के मत में माने गए। तत्र क्षणिकम संस्कृतं च इति 2 पूर्व सूत्रेषु दूषितम। तो कुछ भी जो है वो क्षणिक है, सब कुछ जो क्षणिक है, इस सिद्धांत के अंदर दोष महाप्रभु जी ने दिखा दिया। फिर जो संस्कार प्रकट होते हैं उसमें भी महाप्रभु जी ने दोष बताया कि क्षणिक अगर कार्य और कारण दोनों ही क्षणिक सत्ता वाले हैं तो पूर्व सत्ता में, पूर्व क्षण में रहे हुए किसी भी प्रकार के गुण का कोई संस्कार बना रहेगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। तो ये दोष भी महाप्रभु जी ने 19वें सूत्र के अंदर बताया कि ये मुझे अच्छा लगा या ये मुझे बुरा लगा, ऐसा कोई संस्कार किसी के मन में क्षणिकवाद के सिद्धांत के हिसाब से हो ही नहीं सकता। तो ये 2 दोष, इन 2 सिद्धांतों के दोष तो महाप्रभु जी ने अब तक के सूत्र में बता दिए। अधुना निरोधद्वयम् दूष्यते, और इस सूत्र में अब प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध, ये जो सिद्धांत है उनका खंडन अब महाप्रभु जी इस 22वें सूत्र में करेंगे। तन्मते पदार्थाः सर्वे क्षणिकाः सदृश संतान जनन स्वभावाः, तो उनके मत में जितने भी पदार्थ हैं वो सब क्षणिक हैं और अपने ही जैसी संतान को, मतलब कि जैसा कारण होता है वो अपने ही जैसे कार्य को प्रकट करने का स्वभाव लिए हुए है। तो मिट्टी है तो वो मृदात्मक कार्य को प्रकट करने का स्वभाव बाय डिफॉल्ट रखती है। लोहा है तो लोहे के बने हुए पदार्थों को प्रकट करने का बाय डिफॉल्ट स्वभाव वो रखती है। तो सदृश संतान जनन स्वभावाः, अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करने वाले स्वभाव वाले हैं। क्षणिका नाम च नाशक संबंधो न पूर्व दृष्ट, तो क्षणिक जितने भी पदार्थ होते हैं उनका नाश के साथ भी कोई संबंध पहले देखा नहीं गया। जैसे उत्पत्ति में उनका कोई संबंध अपने बाद की वस्तु के साथ नहीं हो सकता है, उसी तरह नष्ट होने के लिए भी उनका संबंध अपने पूर्व के पदार्थ के साथ क्षणिकवाद के सिद्धांत के हिसाब से माना नहीं जा सकता है। इति अंतानाम अपि पदार्थानां नाशक संबंधाभावात् पूर्ववदेव संतति प्रतिबंधाभाव इति अविच्छेदाद इति उक्तम, तो उस तरह अविच्छेद होने के कारण, मतलब कि 2 पदार्थों के अंदर डिफरेंस होने के कारण भेद बना हुआ रहा है, उस वजह से 2 वस्तुओं के बीच में जैसे उत्पत्ति उत्पन्न करने का संबंध नहीं हो सकता है कार्य कारण में, उसी प्रकार से नाश करने का भी संबंध 2 वस्तुओं के बीच में नहीं हो सकता है। एवं अत्र कार्य विचारेण निरोधद्वयम् दूषितम, इस तरह से कार्य का विचार करते हुए जो प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध, उन दोनों में दोष का निरूपण 22वें सूत्र से महाप्रभु जी करेंगे। तो प्रतिसंख्या निरोध अप्राप्ति ही अविच्छेदात, ये मूल सूत्र बताया जा रहा है कि प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या, तो 2 प्रकार के निरोध नाश की प्रक्रिया में माने गए हैं, प्रतिसंख्या और अप्रतिसंख्या। तो प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध अप्राप्ति ही, तो इन दोनों ही प्रकार के निरोध का सिद्धांत तो बताया है, पर ये दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाएं प्राप्त ही नहीं हो सकती हैं
अविच्छेदात, तो दो पदार्थों के बीच में क्षणिकवाद के सिद्धांत के कारण विच्छेद हो जाता होने से। तो अब उसे बता रहे हैं कि सर्व अनित्यवादी कल्पना करते हैं कि बुद्धि बोध्य तीन तत्वों के अतिरिक्त सब संस्कृत अर्थात व्यवहार योग्य और क्षणिक हैं। तो सर्व अनित्यवादी मतलब बुद्ध के सिद्धांत में सब कुछ भी नित्य तत्व नहीं है, तो सब कुछ अनित्य मानने वाले जो हैं वो ये कल्पना करते हैं कि बुद्धि बोध्य मतलब हमें अपनी बुद्धि से जिनका विज्ञान हो सकता है, ऐसे तीन तत्वों के अतिरिक्त सब संस्कृत अर्थात व्यवहार योग्य हैं और क्षणिक हैं। दो निरोध और एक आकाश, ये तीन तत्व हैं। तो बुद्धि बोध्य तीन तत्व, प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश, ये तीन बुद्धि बोध्य तत्व हैं। और संस्कार और क्षणिकता ये बुद्धि से बोध्य नहीं है। हमें क्षणिकता का बोध नहीं हो सकता है, हमें क्षणिकता की कभी अनुभूति जो है वो नहीं हो सकती, हमें उसमें कंसिस्टेंसी देखना ये हमारी बुद्धि का नेचर है, इसलिए वो हमारा बुद्धिगम्य तत्व नहीं है। और संस्कृत होना ये भी बुद्धिगम्य तत्व नहीं है, क्योंकि वो भी किसी न किसी प्रकार के कार्य कारण की कॉरोलरीज के ऑब्सेशन से बना हुआ हमारा माइंडसेट है। तो उसे अब आगे बता रहे हैं कि इस जगह दोनों निरोधों की मान्यता का विनाश का निराश करते हैं। तो महाप्रभु जी इस सिद्धांत का जो है वो यहाँ खंडन कर रहे हैं। भावों के बुद्धिपूर्वक विनाश का नाम प्रतिसंख्या निरोध है, इसके विपरीत अप्रतिसंख्या निरोध है। तो प्रोसीजर को महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि जो प्रक्रिया बताई गई है उसमें जब मैं इंटेंशनली अपने साथ जुड़ी हुई वस्तुओं का जब नाश करती हूँ, तो इंटेंशनली जब मैं उन वस्तुओं का नाश कर रही हूँ तो वो प्रतिसंख्या निरोध कहा जाता है। और जब मेरी इच्छा शक्ति के बिना प्रत्येक वस्तु स्वाभाविक रूप से भी नाशवंत होने के कारण जब उन वस्तुओं का नाश होने लगता है, तब वो वस्तुओं के बीच में जो है वो अप्रतिसंख्या निरोध की व्यवस्था बताई गई है। और तीसरा तत्व आकाश है। तीनों ही विचारणीय है क्योंकि बुद्धिगम्य है। दोनों निरोधों में भी प्राप्ति संभव नहीं है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये दोनों निरोध हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें संतति का विच्छेद नहीं होता। तो प्रतिहत निरोध का अर्थ क्या होगा कि मैं ये संकल्प करूं कि अब मुझे मेरी जीवात्मा को पृथ्वी के संबंध से मुक्त करना है, या अब मैं ये संकल्प करूं कि मुझे मेरी जीवात्मा को वेदना से निवृत्त करना है या विज्ञान से निवृत्त करना है। तो मैंने ये संकल्प किया, अगले क्षण वो संकल्प नष्ट हो गया। तो उस संकल्प के अंदर अगर विच्छेद हो गया मतलब वो संबंध कट गया, तब फिर मेरे इस संकल्प से जन्य दूसरा ज्ञान कैसे प्रकट होगा कि हाँ अब मुझे पृथ्वी के साथ अपनी आत्मा को दूर करने के लिए ये करना चाहिए। ये नूतन ज्ञान प्रकट ही कैसे होगा जब पूर्व संकल्प नष्ट हो गया है। तो उसे बता रहे कि पहला निरोध पदार्थ विषयक होने से व्यर्थ है, दूसरा क्षणिकवाद को मानने से ही असिद्ध है, इसलिए यह भी मान्य नहीं हो सकता है। तो जो एक प्रकार का निरोध माना गया तो प्रतिसंख्या निरोध, उसके लिए कह रहे हैं कि प्रतिसंख्या निरोध जो है वो पदार्थ विषयक है। तो पदार्थ अपने आप में ही क्षणिक हैं, तो वो तो हर क्षण नष्ट हो रहे हैं, तो किसके नाश का मैं संकल्प करूंगी, किससे अपनी जीवात्मा को निवृत्त करने का मैं संकल्प करूंगी। तो मैंने अपने सामने जो वस्तु देखी और उस वस्तु से अपनी जीवात्मा के संबंध को निवृत्त करने का अगर मैंने संकल्प किया, तो अगले ही क्षण न तो मेरी जीवात्मा बची वो सेम, मतलब मेरे ज्ञान का प्रवाह का वो स्वरूप नहीं बचा, और अगले ही क्षण वो पदार्थ भी अपने मूल स्वरूप में नहीं बचा। तब फिर किसके साथ प्रतिहत संख्या, किसके साथ जो है वो मैं प्रतिसंख्या निरोध करने का मैं संकल्प करूंगी। और अब प्रतिसंख्या निरोध की जो बात है कि कोई वस्तु अपने आप में ही जो है वो क्षणिक में नष्ट होती जाएगी, ऐसा भी अगर आप सिद्धांत बताना चाह रहे हो तो उसके अंदर भी जो है वो ये दोष बता रहे हैं कि ऐसा भी क्षणिकवाद के सिद्धांत के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु स्वाभाविक रूप से ही प्रत्येक क्षण में उत्पन्न होती है और प्रत्येक क्षण में नष्ट हो जाती है। इसलिए उनके बीच में कोई दूसरी प्रकार का जो निरोध अप्रतिसंख्या निरोध बताया गया है,
ऐसे अप्रतिसंख्या निरोध की भी कोई संभावना जो है वो रही नहीं है, क्योंकि नष्ट होना ये तो अपनी वस्तु का अपना ही स्वभाव है। इसलिए उस विषय में कोई सिद्धांत बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप चाहे बोलो चाहे आप न बोलो, वो स्वभावतः ही अपने आप ऐसा होगा ही होगा। तो इस तरह से दोनों प्रक्रियाओं के अंदर महाप्रभु जी ने यहाँ दोष बताया, और बौद्धों के मत में जो ये पदार्थ विषयक सिद्धांत है उसका महाप्रभु जी ने यहाँ खंडन किया। आगे का उभयथा च दोषात् में भी इसी बात को महाप्रभु जी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और यही महाप्रभु जी ने भगवान बुद्ध और शंकराचार्य जी दोनों के ही सिद्धांतों को कंपैरिजन में भी लाया है। उसे हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। हाँ अर्पिता बेन। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। राजा અહીંયા જે આપણે પ્રપંચ વિસ્મૃતિ પૂર્વક ભગવદ આસક્તિ એ જ નિરોધની વ્યાખ્યા લઈએ તો અહીંયા જે આ કેવી રીતના સમજવાનું? यहाँ निरोध का मतलब ये होगा कि अपनी चित्तवृत्ति का जिन जिन 5 समुदायों के साथ संबंध है उस समुदाय का विच्छेद करके और निर्वाण संबंधी चित्तवृत्ति का आकार बनाया जाए। डिफिकल्ट છે રાજા, સમજવામાં બહુ ડિફિકલ્ટ લાગે। थोड़ा सा भगवान बुद्ध के सिद्धांत में माथा मारना तो पड़ेगा। नेक्स्ट वीक में हम दोबारा करते हैं एक बार, कोई बात नहीं है। एक बार सामान्य सिद्धांत समझकर फिर महाप्रभु जी जो काउंटर कर रहे हैं ना उसे देख लेंगे। जी राजा। राजा एक प्रश्न अभी करूं कि नेक्स्ट टाइम? नहीं बता। हाँ राजा, खाली ऐसा है कि हमने जो वेदांत अधिकरण माला में एक सेंटेंस आया ना, तन्मते पदार्थ सर्वे क्षणिकः और सदृश संतान जनन स्वभाव, तो मतलब हम बुद्ध मत में ऐसा कह रहे हैं कि जितने पदार्थ है वो क्षणिक है और उनसे उत्पन्न होती वाली वस्तु है। जैसे आपने आज्ञा की कि मिट्टी से उत्पन्न होने वाला घड़ा है तो उसको मिट्टी का स्वभाव आएगा, तो ये क्षणिकवाद में ये एक आया। और इधर जो ये आया क्योंकि इसमें संतति का विच्छेद नहीं होता, तो फिर ये क्षणिकवाद कैसे संभव होगा? ये मतलब ये समझ नहीं होगी, मतलब संतति का विच्छेद नहीं होगा तो ये जो हमने वो न्याय मत में जो दिया था गुणों का वाला, जो के गुण और द्रव्य का जो कॉम्बिनेशन है वो पहले नहीं होता लेकिन हम उसको मानते ही है, वही उसी टाइप की आर्ग्यूमेंट हुई। नहीं, महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध इन दोनों के सिद्धांत को अगर आप मान रहे हो तब आप क्षणिकवाद नहीं मान सकते हो, क्योंकि प्रतिसंख्या निरोध का मतलब क्या होगा कि आज मुझे विज्ञान है, विज्ञान मिला मुझे, ठीक है, कि ये वस्तु है, फिर अगला विज्ञान मुझे ये मिला कि ये वस्तु क्षणिक है, तज्जन्य एक संस्कार है, उससे जन्य मेरे अंदर वैराग्य प्रकट होता है और वैराग्य से जन्य मेरे अंदर जो है वो ये अंडरस्टैंडिंग प्रकट होती है कि अब मुझे मेरी आत्मा को इस समुदाय के बंधन से निवृत्त करना है। अब ये 5 सिद्धांत हैं, 5 ज्ञान हैं, ठीक है, जो भगवान बुद्ध के सिद्धांत के हिसाब से हम कह दें तो हम ये कहें कि वो कंटिन्यूअसली ये 5 इतने पास पास चल रहे हैं कि उनके बीच में कोई गैप नहीं है। मतलब कि जैसे मैंने अभी बैठे बैठे ये 4 सिद्धांत बोले तो हमने 1 मिनट के अंदर ये 4 सिद्धांतों को आप लोगों की बुद्धि ने ग्रहण कर लिया। अब जब वो 5 सिद्धांत एक क्षण के अंदर आपकी बुद्धि ने जब ग्रहण किए तो उसके बीच में प्रोसेस करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, परंतु सिद्धांततः जो सबसे पहला वाक्य था कि ये पदार्थ है, ये वाक्य और इस वाक्य से जन्य ज्ञान नष्ट हो चुके, फिर आपको दूसरा ज्ञान दिया गया। तो प्रतिहत संख्या निरोध का मतलब तो ये बन रहा है, प्रतिसंख्या निरोध का मतलब कि मैंने अपनी बुद्धि से ये संकल्प किया कि अब मुझे मेरी जीवात्मा को, मतलब मेरी चित्तवृत्ति को इन 5 समुदायों के बंधन से निवृत्त करना है। पर आपने इतना सोचा तब तक तो वो ज्ञान नष्ट हो चुका।
अब तत्संस्कार जन्य द्वितीय ज्ञान अगर आपका प्रकट हो रहा है और वो पूर्व कारण का जो परमाणु है उसके अंदर ऐसा गुण है कि वो समान ज्ञान के ही कार्य को प्रकट करेगा, मतलब एक ज्ञान जब द्वितीय ज्ञान को प्रकट करेगा तो वो समान गुण वाले ज्ञान को प्रकट करेगा, विषम ज्ञान वाले गुण को वो प्रकट नहीं करेगा कार्य कारण के सिद्धांत के हिसाब से। इतना आया समझ में? हाँ राजा, इतना तो आया, मतलब उनका मत हाँ। तो समझ आया कि जो ज्ञान प्रकट करेगा वो उसका तो मतलब समान ही होगा, वो विषम ज्ञान समान प्रकट नहीं करेगा। हाँ, अब समान संतति अगर वो प्रकट कर रहा है तो उससे निवृत्त करने वाला ज्ञान आप में कैसे प्रकट होगा, ये महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। वो समान संतति है या विषम संतति हुई? ये नहीं समझ पा रहा है राजा। ठीक है, जैसे अभी मैं आपसे नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, 2-5 मिनट। मैं आपसे ये कहती हूँ कि ये पुस्तक है, उस तरह से मैंने आपसे ये कहा कि ये वस्तु जो है वो इसकी व्यावहारिक सत्ता ऐसी है, मिट्टी से ये वस्तु जन्य है। अगले ही क्षण मेरे में ये ज्ञान उत्पन्न हो गया कि न तो मिट्टी जैसा कुछ होता है, न मिट्टी से जन्य कुछ पदार्थ जैसा कुछ होता है। अब ये दो ज्ञान के प्रकार समान ज्ञान के प्रकार हैं या विषम ज्ञान के प्रकार हैं? ये तो विषम हुआ ना कि एक बार हम ऐसा बोल रहे हैं कि मिट्टी से जन्य है और दूसरी बार तो हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं होता है। हाँ, ऐसा माने। अब अगर वो दोनों विषम ज्ञान है तब फिर प्रतिसंख्या निरोध के हिसाब से उत्पत्ति का ज्ञान आपको और उससे अपनी आत्मा को निवृत्त कराने का ज्ञान, ये दोनों ज्ञान में कार्य कारण का संबंध मान्य कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक ज्ञान तो क्षणिक है नहीं तो कर चला सकते। जाएगा। क्षणिक है इसलिए चला भी गया, चलो ठीक है, पर आपने ये भी सिद्धांत बनाया कि जो भी पूर्व प्रत्यय प्रकट करेगा अपने पर प्रत्यय को, वो समान गुण वाला प्रत्यय प्रकट होगा। हाँ, जैसे मृदा में से मृदात्मक पदार्थ ही प्रकट होगा, ये भी तो आपका ही सिद्धांत है ना, मतलब बुद्ध का ही सिद्धांत है। हाँ बराबर। अब समान प्रत्यय वाला ही कार्य प्रकट हो सकता है, ऐसा आप सिद्धांत बना रहे हो, तब ज्ञान विषम ज्ञान कैसे प्रकट होगा? दो पदार्थों के बीच में विषम ज्ञान को उत्पन्न करने की कोई गुंजाइश है कार्य कारण के सिद्धांत में? अच्छा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रकट करेगा तो नहीं समान है। करेगा। हाँ नहीं है, बराबर। तो ज्ञान अगर एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को प्रकट करेगा तो अपने समान ज्ञान प्रकट करेगा या विषम ज्ञान प्रकट करेगा? वो तो समान ही करेगा ना इनके सिद्धांत में। समान प्रकट करेगा। तो मुझे एक क्षण में उस वस्तु का विज्ञान होगा और अगले ही क्षण उससे निवृत्त होने का विज्ञान होगा, ये दोनों कैसे होंगे क्षणिकवाद में? विषम ज्ञान हाँ दो एक साथ विषम ज्ञान कैसे प्रकट होंगे? हाँ, अभी समझ पड़ा बराबर। तो मतलब क्षणिक होगा तो महाप्रभु उससे। ये कहते हैं कि प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध के साथ क्या समस्या है कि आप प्रत्येक वस्तु को स्वभावतः ही क्षणिक कह रहे हो, तो मुझे संकल्प से उसका नाश करने की जरूरत ही नहीं है एट द फर्स्ट प्लेस, वो अपने आप ही नष्ट होगी एनी हाउ। बराबर, मतलब अप्रतिसंख्या निरोध का तो कुछ मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं है, कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्वभावतः वस्तु नाश्यमान है। हाँ बराबर है। स्वभावतः ही जब वस्तु नश्यमान है, वो नष्ट होने वाली है, नष्ट की जा सकती है और नष्ट है ही। आपने तो केवल आपकी बुद्धिवृत्ति के स्वभाववश दो वस्तुओं के बीच में संबंध की कल्पना कर ली थी। ऐसा जब आप कह रहे हो तो अप्रतिसंख्या का निरोध जो है वो तो यूजलेस सिद्धांत है, ठीक है, उसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर वस्तु स्वभावतः ही नष्ट हो जाएगी। फिर आप ये कह रहे हो कि मुझे उस वस्तु का व्यावहारिक रूप से क्षणिकता का ज्ञान हो नहीं सकता है, ये भी भगवान बुद्ध का सिद्धांत है कि ये बुद्धिगम्य सिद्धांत नहीं है। मतलब कि कार्य कारण के संबंध का ज्ञान बुद्धिगम्य है, पर क्षणिकता का ज्ञान बुद्धिगम्य नहीं है। हाँ राजा, तो फिर ये ये भी भगवान बुद्ध कहते हैं। हाँ राजा, इतना ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि मुझे तो हर वस्तु मेरी बुद्धि के नेचर के कारण कार्य कारण के संबंध में ही दिखाई देगी प्रोसीजरली,
हाँ बराबर है, वो समझ हुआ, क्योंकि क्षणिक का तो हमको जैसे ज्ञान ही नहीं होता, हमारी बुद्धि में आएगा हमारे नहीं। साथ कुछ बुरा हो गया, नेचुरली हमारे साथ अगर कुछ बुरा हो गया, तब भी हम उसमें ग्रह दशा की ही मान्यता सोचते हैं कि नहीं नहीं कुछ ग्रह टेढ़े पड़ गए थे। तो कार्य कारण की प्रोसीजर में सोचना ये तुम्हारी बुद्धि का स्वभाव है, ठीक है, मनुष्य बुद्धि का ये स्वभाव है। उस वजह से हम कोई भी प्रकार की व्यवस्था बिना कार्य कारण के कभी प्रोसेस ही नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम भगवान बुद्ध बता रहे हैं। अब इस सिद्धांत को बताने के बाद वो ये कह रहे हैं कि वस्तुतः सब कुछ क्षणिक होता है, पर उस क्षणिकता को बुद्धिगम्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हमारी बुद्धि क्षणिकता को नहीं समझ सकती है। हाँ, हुआ, इतना तो हुआ राजा। हाँ। अब अगर आपकी बुद्धि क्षणिकता को प्रोसेस नहीं कर सकती है, तो तदाकार ज्ञान आपके अंदर प्रकट नहीं हो सकता है। और किसी भी वस्तु का विज्ञान यदि आपके अंदर प्रकट होता है, तो उस विज्ञान के प्रकट होने के कारण कोई विषम ज्ञान के प्रकट होने की कोई संभावना आपके अंदर नहीं बच रही है। तो प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध वाली दोनों ही अवस्थाएं बोलने जैसी हैं। हाँ हाँ राजा, हुआ। हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम महाप्रभु जी यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो संतति का विच्छेद नहीं होता, उसका कहने का तात्पर्य यह है कि एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को जब प्रकट करेगा, प्रत्यय वाले आपके ही सिद्धांत के हिसाब से जो 4 प्रकार के प्रत्यय माने गए हैं, तो उसमें जो पहला प्रत्यय होता है आलंबन प्रत्यय। आलंबन प्रत्यय का मतलब होगा मिट्टी, ठीक है। फिर दूसरा है समानांतर प्रत्यय, मतलब कि मिट्टी के अंदर बंध पाने का सामर्थ्य, ठीक है। जैसे हम रेत में से घड़ा नहीं बना पाएंगे पर मिट्टी में से बना पाएंगे, तो वो मिट्टी के अंदर एक प्रकार का ऐसा गुण है, वो उसका समानांतर प्रत्यय है कि वो अपने अंदर से कोई कार्य पदार्थ को प्रकट करने की योग्यता रखती है। तीसरे स्टैंड पर अधिपति प्रत्यय है कि अब उस मिट्टी को ऐसा स्वरूप दिया जाए कि अब वो घड़े के रूप में बनने के लिए तैयार है, ठीक है। तो मिट्टी की भी अपनी एक परिपक्वता की अवस्था है, वो है। और फिर उसका सहकारी प्रत्यय है, जो भी उसके निमित्त कारण होते हैं। इतना होने के बाद एक प्रत्यय जो है वो अपने में से अपने ही समान संतति रूपी द्वितीय प्रत्यय को प्रकट करने में सामर्थ्यवान बनता है। ये सिद्धांत हो गया। अब इस सिद्धांत की प्रोसीजर के अंदर हम ये कहें कि मेरा सबसे पहला ज्ञान ये है कि ये वस्तु ऐसी है, कोई भी XYZ वस्तु, ठीक है। तो XYZ वस्तु ये है, ये मेरा पहला ज्ञान है। अब तज्जन्य द्वितीय ज्ञान क्या होगा? ये होगा कि अब मुझे मेरी आत्मा को इस वस्तु से दूर करना है। ये ज्ञान द्वितीय ज्ञान हो सकता है? नहीं होएगा ना, क्योंकि ये समान, मतलब उसके समांतर नहीं है। हाँ। और ऊपर से बीच के अंदर अगर मोमेंटस डिफरेंस है, तब भी क्षणिकवाद में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो गैप अगर क्रिएट हो जाएगा तब तो वो डॉट्स को लाइन मानने वाला जो आपका संघातवाद है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप 2 इंफॉर्मेशन के बीच में कोई गैप नहीं मान सकते हो कि मैंने एक वाक्य आज सुना और दूसरा वाक्य कल सुना, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो संहत ज्ञान होना चाहिए, मतलब ज्ञान जो है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड ज्ञान होना चाहिए। अब एसोसिएटेड ज्ञान में एक क्षण में मुझे ऐसा ज्ञान हुआ और नेक्स्ट ही क्षण मुझे दूसरे प्रकार का ज्ञान हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये तो वो युगपद वाली समस्या हो गई ना। मतलब अगर ऐसा कोई व्यक्ति हर क्षण में अपने विचार बदलेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाँ राजा, हुआ। तो कंसिस्टेंसी को आप संसार कह रहे हो, ठीक है, कि कंटिन्यूअसली आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो चलती जा रही है और उसके बीच में आपको कोई गैप नहीं मिल रहा है, इसलिए उस कंटिन्यूअस चित्तवृत्ति को आप जीवात्मा मान रहे हो। अगर आप ऐसा बोल दे रहे हो और इस तरह से उसकी प्रक्रिया को अगर आप समझा दे रहे हो, तो इस प्रकार के पूरे कंटिन्यूअस ज्ञान की प्रोसीजर में हर क्षण इंफॉर्मेशन के अंदर इतने मेजर चेंजेस जो एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत हो, वो कैसे माने जा सकते? वो तो उनके सिद्धांत से भी मेल नहीं खा रहा है, मतलब ज्ञान सिद्धांत से मेल नहीं खा रहा है। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या, क्योंकि ये निर्वाण की प्रोसीजर में सिखाया जाता है कि आपने अभी तक जितना भी विज्ञान इकट्ठा किया है संसार की प्रोसीजर को लेकर,
कि ये वस्तु ऐसे बनती है, ये वस्तु ऐसे बनती है, इस वस्तु का इसके साथ कार्य कारण का संबंध होता है, वगैरह वगैरह। जैसे गीता जी में भगवान बता रहे हैं कि हमारी इंद्रियां विषय को देखती है, विषय से जन्य कामना प्रकट होती है, कामना पूरी नहीं होती है तो उससे क्रोध प्रकट होता है, क्रोध प्रकट होने से बुद्धि नाश होता है, उससे दुख प्रकट होता है और उससे स्वयं आत्मा विनश्यति। ये एक कार्य कारण की एक प्रोसीजर है। तो बुद्धि ये कहेंगे कि ऐसा एक विज्ञान जीव को प्रकट हो जाता है कार्य कारण की प्रक्रिया में, और फिर अब उस विज्ञान से जन्य आपको ये बोला जाता है कि इसलिए आपको अपनी विषयों के साथ अपनी इंद्रियों के संबंध का विच्छेद करना चाहिए, जिससे आपकी जीवात्मा या आपकी जो चित्तवृत्ति का जो ज्ञान का प्रवाह है वो ज्ञान का प्रवाह विषम हो, मतलब उल्टी दिशा में जाए, जिससे कि अब आप अपनी जीवात्मा की चित्तवृत्ति मतलब अपनी चित्तवृत्ति को आप उन विषयों के या समुदाय के संबंध से निवृत्त कर सको। इस तरह से मोक्ष के प्रोसीजर को सिखाया जा रहा है। तो आप विज्ञान, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि विज्ञान से जन्य संस्कार नहीं हो सकता है क्षणिकवाद में, और अगर वो संस्कार है तो क्षणिकवाद नहीं हो सकता है। तो पहली तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो गई जो हमने कल के सूत्रों में देखी थी। और यदि ये न केन प्रकारेण समान जन्यता होने के कारण विज्ञान और संस्कार दोनों के सिद्धांत को मान लें तो नाश की ऐसी अचानक से विषम प्रक्रिया को ज्ञान की प्रोसीजर में माना नहीं जा सकता है। इसलिए ये प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध दोनों इम्प्रैक्टिकल है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ राजन, हाँ हुआ, आपने इस तरह समझा थोड़ा, लेकिन डिफिकल्ट तो है। नहीं है मगजमारी, डेफिनेटली है। मैं करूंगी कोशिश, नेक्स्ट क्लास में हम और थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करके देख लेंगे। पर तात्पर्य ये है कि क्षणिकवाद के सिद्धांत में विज्ञान से जन्य संस्कार दोनों हो नहीं सकते, और जब संस्कार नहीं संभव तो कोई संकल्प की पॉसिबिलिटी नहीं है, और संकल्प की पॉसिबिलिटी न होने के कारण समान जन्यता का सिद्धांत होने के कारण विषम ज्ञान की पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिससे संसार की तरफ गति करने वाली बुद्धि अचानक से निर्वाण की तरफ गति करने लग जाए। ये नहीं हो सकता है। हाँ, ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट से मतलब पूरा डॉट कनेक्ट कर सकते हैं अब। हाँ, क्योंकि हाँ। आप बिल्कुल ब्रेक बिना की गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आपके सिद्धांत में, क्योंकि ब्रेक लगेगा तब तो विच्छेद है, और वो विच्छेद हो जाने के कारण इंफॉर्मेशन में अगर कोई विच्छेद हो जा रहा है तब तो वो चित्तवृत्ति की कंसिस्टेंसी खत्म हो गई, और वो तो बाय डिफॉल्ट मोक्ष है फिर। हाँ राजा, तो एक्सीडेंटली भी आप ब्रेक नहीं लगा सकते हो, ब्रेक फ्री ही जाना है आपको। बिना ब्रेक की गाड़ी है आपकी, उसमें आप बिना ब्रेक की गाड़ी को ऐसा बोल रहे हो कि तुम संसार की तरफ गति करते अचानक निर्वाण की तरफ गति करो, तो बिना ब्रेक की गाड़ी यू टर्न लेगी कैसे? तो समान जन्यता कहाँ होगी उसमें दो प्रत्ययों के बीच में? इससे एकदम क्लियर हो गया। बिना ब्रेक की गाड़ी को रिवर्स लेना है तो हाँ, तो बिना ब्रेक की गाड़ी को यू टर्न लो तो एक्सीडेंट होगा ना, यू टर्न कैसे लेगी वो गाड़ी? हाँ राइट राइट। और फिर यू टर्न भी उनके वहाँ अलाउड नहीं है ना, समान कारण के वजह से, समान जन्यता में आप उल्टा कैसे आओगे? हाँ राजा, हुआ। तो जैसे हम वो साइकिल की पूरी एक लाइन है, 100 साइकिल पड़ी है, उसमें से एक को धक्का देकर हम 100 साइकिल को धक्का दे रहे हैं, उसमें आप अचानक से ये कहोगे कि सारी साइकिल उल्टे क्रम में खड़ी होने लग जाएंगी, तो कैसे खड़ी होगी? वो गिरेगी तो गिरेगी ना आखिर तक, रुकेगा कैसे वो चेन? ये कहना चाह रहे। हाँ राजा, हुआ। और आदमी इतनी मेहनत करेगा, फिर तुम बोलोगे कि ये सब तुम्हारी भ्रांति थी, वस्तुतः तो क्षणिकता होती है। तो वह आदमी यू टर्न ले लिए फिर। हाँ राजा, हुआ। ठीक है, अच्छी तरह से। हाँ राजा, प्रणाम, धन्यवाद राजा। हाँ। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी और करेंगे कोशिश समझने की, पर शंकराचार्य जी जैसे अटपटे हैं ऐसे भगवान बुद्ध को समझना भी बहुत अटपटा है, पर लेट अस ट्राई, हम और थोड़ी कोशिश करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ रखते हैं, समय बचा नहीं है इसलिए हरिराग मुक्तावली का क्रम आज हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ आज का क्रम संपन्न करते हैं।